बच्चों, आप सभी को हमने टेंस की प्रक्रिया में पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के चारों काइंड को बता दिया है। अब फ्यूचर टेंस को बताते हैं। जो फ्यूचर टेंस आपके जीवन के लिए और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं फ्यूचर टेंस आपके फ्यूचर में भी काम आने वाला है। तो फ्यूचर टेंस को देखते हैं। फ्यूचर टेंस ये भी 4 प्रकार है। तो टेंस जो है 12 हो गए टोटल टेंस, 3 प्रकार का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब एक एक टेंस के 4 भाग, प्रेजेंट के चारों काइंड बता दिए, पास्ट के चारों काइंड आपको हमने बताया है। अब फ्यूचर टेंस के चारों काइंड। फ्यूचर टेंस के पहले टेंस के रूप में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर indefinite टेंस, फ्यूचर indefinite टेंस। पहचान गा गी गे। जिस वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द आता है, आदि शब्द आता है, उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे को अंग्रेजी में ASH कहते हैं। जैसे वह किताब पढ़ेगा, वह किताब पढ़ेगा, वह किताब पढ़ेगा। तुम स्कूल जाओगे, वह कल घर आएगा। हम सुबह आगरा जाएंगे। तो ध्यान ये देंगे कि जिस वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द आता है, उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बिल्कुल ध्यान ये देना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पहली बात ये है कि आप पढ़ाई के लिए कितने तत्पर हैं और सीखने के लिए आप अपना कितना समय दे रहे हैं। टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। विदाउट टाइम मैन कैन नॉट द परफेक्ट मैन। तो आपको डेली जो है ध्यान पूर्वक जो बता रहे हैं, इसको आप कॉपी उठाएं और कलम और नोट करें कि जिस वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द आता है, उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपके फ्यूचर को बनाने में अति महत्वपूर्ण है। तो आप ये ध्यान दें, वह किताब पढ़ेगा, सब में गा गी गे आदि शब्द आएगा तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। नियम है, आई बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान देंगे इसकी सहायक क्रिया क्या है, शैल और बिल। शैल है और बिल है। आई बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल और बिल और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इसी में हमें रखना है। तो नियम हम पहले लिखा दे, पहले हम पहचान बताते हैं, पहचान के बाद एग्जाम्पल को देते हैं, फिर नियम लिखने के बाद, नियम के बाद हम जो है वाक्य को सही करवाते हैं। ये नियम है। आप ध्यान देंगे कि आई बी के साथ शैल का प्रयोग, आई बी जिसको फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं, आई बी के साथ
शैल का प्रयोग करते हैं, SHALL, शैल का प्रयोग करते हैं। और सभी के साथ, मतलब IB के अलावा जो बच रहा है IB के साथ शैल और यू, ही, सी, इट, सभी के साथ सिंगुलर और प्लूरल सब के साथ जो है हम विल का प्रयोग करते हैं। और सभी के साथ, इसीलिए सभी कह दिए, सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, WILL, विल। गा गी गे, एक विल माने इच्छा, विल माने गा गी गे, विल का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं बस, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। और ध्यान ये देंगे कि हम एक दिन में जो है एक ही टेंस को देते हैं और दूसरे दिन ना देकर एक दिन के बाद इसलिए देते हैं जिससे आप इसको सही ढंग से पढ़ सकें और रिवीजन भी कर सकें। लेकिन हम प्रत्येक दिन अब क्लास को देंगे, प्रत्येक दिन एक भी दिन गैपिंग नहीं होगा, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो ये नियम है, IB के साथ शैल, से सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ध्यान ये देंगे, गा गी गे आदि शब्द आता है तो उसे हम फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस कहते हैं। तो वह की अंग्रेजी ही, पढ़ना की अंग्रेजी रीड, तो ही के साथ लगेगा विल, ही विल रीड। क्या पढ़ेगा? किताब लिख दिए, बुक हो गया, ही विल रीड अ बुक, ही विल रीड ए बुक। तुम स्कूल जाओगे, यू विल गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। वह कल घर जाएगा, तो वह कल घर आएगा, आएगा है, वह कल घर आएगा, तो ही विल, तुरंत विल लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखे ही, उसके बाद विल, फिर आएगा का अंग्रेजी कम, ही विल कम, कहाँ आएगा? घर, टू हाउस, फ्यूचर में आएगा कल, आने वाला कल है तो टुमारो, ROW, टुमारो, ही विल कम टू हाउस टुमारो। हम सुबह आगरा जाएंगे, तो IB के साथ शैल, तो बी आया, तो वी शैल गो टू आगरा We shall go to Agra in the morning, in the morning, ध्यान देंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में शैल और विल का प्रयोग करते हैं और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो आप पहले हम किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी बनाते से सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड को लिखते हैं। अब वर्ब में चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, तो ध्यान ये देंगे और इसको इजी वे में हम नोट कर लेंगे और ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, बिल्कुल इजी। अब इसका पढ़ते हैं हम निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य होने पर विल नॉट और शैल नॉट का प्रयोग करते हैं। IB के साथ शैल नॉट और यू के साथ जो है विल नॉट का प्रयोग करते हैं। IB के अलावा जिस सभी के साथ हम विल नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान ये देंगे। अब अगला सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंसेज। नेगेटिव सेंटेंसेज।
नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य